Hello everyone. Hello student. How are you? You are fine. I am also fine. आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम कब कब पड़ती है और उसका एडमिशन यानी कि दाखला कब आप ले सकते हैं। तो जवाहर विद्यालय जो है जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो जो बच्चे 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आती है और उसका एडमिशन जो है अगर आप मेरिट में आ गए तो उसका एडमिशन जो है 6th क्लास में होगा। अगर आप 8 क्लास में पढ़ते हैं मतलब कि जो बच्चे 8 क्लास में पढ़ते हैं तो 8 क्लास में फिर से JNV की एंट्रेंस एग्ज़ाम आती है और उसका जो दाखला है यानी कि जो एडमिशन होता है वो 9वीं क्लास में होता है। और फिर तीसरा जो चरण होता है वो है 11th क्लास के लिए। तो 10th में एग्ज़ाम आती है और 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के 11th क्लास के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह JNV विद्यालय जो है जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 3 हिस्सों में बांटी गई है, मतलब कि 3 बार आती है। तो चलिए उसका सिलेबस और वेटेज देखते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर स्टूडेंट 8 क्लास, मतलब कि 8वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो संक्षिप्त अवलोकन में है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 के अनुसार भारत के सभी राज्य तथा संघ तमिलनाडु को छोड़ के सभी राज्यों में जवाहर नवोदय की स्थापना का प्रस्ताव आया था। तब भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत JNV के स्थापना तथा संचालन के लिए नवोदय विद्यालय समिति का गठन किया गया था। JNV का पूर्णतः आवासीय और शिक्षा युक्त प्रभावी संस्थाएं हैं, मतलब कि वहाँ खाना पीना रहना सभी निःशुल्क प्रदान किया जाता है, मतलब सब सुविधाएं होती है। जवाहर विद्यालयों की स्थापना के पीछे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावशाली बच्चों की गुणवत्ता की पूर्णता के लिए आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। जो ग्रामीण बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं और जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते लेकिन बहुत ही स्मार्ट होते हैं, क्लेवर होते हैं और सब जो है उसको ये JNV विद्यालय जो है वो उसको गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में बेहतर मूल्यों की स्थापना प्रवेश और जागरूकता के लिए इस उद्देश्य से भावना जगाने के लिए संस्था का लक्ष्य है, मतलब कि अच्छी भावना जगे और ग्रामीण बच्चे जो है वो भी आगे आ सके। ये विद्यार्थियों के त्रिभाषी फॉर्मूला के अंतर्गत आता है। शिक्षित कर संपूर्ण भारत की समझ इस परिकल्पना में दी गई है। नवोदय विद्यालयों की सफलता के उत्साहित होकर सरकार प्रखंड स्तर पर नवोदय विद्यालय की स्थापना के बारे में विचार कर रही थी। यहाँ हमने राज्य और संख्या किन किन राज्यों में कितनी संख्या में जवाहर नवोदय है उसकी यहाँ प्रक्षिप्त मात्रा में दिया गया है। लेकिन सिर्फ तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जवाहर विद्यालय नवोदय नहीं है। उसके अलावा इतने सब राज्यों में इतनी संख्या के अनुसार जवाहर विद्यालय है। चयन परीक्षा की पद्धति तथा पाठ्यक्रम, अब देखेंगे हम कि परीक्षा कैसे चयन करते हैं और उसका पाठ्यक्रम क्या आता है। तो नवोदय विद्यालय की 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस चयन परीक्षा का संचालन नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति करती है। चयन परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होती है, यानी कि 3 घंटे का पेपर आपका निकलेगा। प्रश्न पत्र के अंतर्गत गणित, सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विषय के प्रश्न शामिल होते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है वो गणित और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस वो आता है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होते हैं,
मतलब कि एक एक मार्क के ही सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। प्रश्न पत्र का स्तर 8वीं कक्षा के समान होता है, मतलब कि 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा, वो तीनों कक्षा को मिला के जो होता है उसमें से ही आपको पूछा जाता है, बाहर से कुछ पूछा जाता नहीं है। प्रश्न पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम में होता है। अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से होता है। जो परीक्षा देने वाले हैं 8वीं कक्षा के बच्चे, वो जान ले कि आप चाहे हिंदी में पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश में पढ़ रहे हो, या चाहे आप गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हो, आप किस लैंग्वेज में पढ़ते हो उससे कुछ लेना देना ही। गुजराती लैंग्वेज में पढ़ने वाले छात्रा भी जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र है हिंदी तथा इंग्लिश, अंग्रेजी 2 माध्यम में होता है। अब उसका वेटेज देख लेते हैं कि हिंदी, तो हिंदी जो है उसको अंकों के विभाजित टोटल जो है 100 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा, मतलब कि टोटल प्रश्न पत्र है पूरा वो 100 मार्क के आता है। उसमें हिंदी के मार्क होते हैं 15, अंग्रेजी का 15, गणित का 35, सामान्य विज्ञान का 35, मतलब कि 35। तो गणित और विज्ञान 35-35 के होते हैं और हिंदी और इंग्लिश जो होती है 15-15 के मार्क होते हैं, और ऐसे कुल मिला के 100 मार्क कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे कि सिलेबस में क्या आएगा। तो चलिए बच्चे हम सिलेबस देते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं, जो है 15 मार्क का आपको पूछाता है, 15 मार्क का आता है। उसमें आता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है अनसीन पैसेज, मतलब एक पैराग्राफ आएगा और उसमें से ही आपको आंसर देने होते हैं। वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो उलट सुलट वर्ड्स होते हैं उसमें उसको सही वर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है। स्पेलिंग आते हैं, रीअरेंजिंग जंपलेट वर्ड आते हैं, मतलब कि वर्ड जो है वो उलट सुलट हो जाते हैं और फिर से रीअरेंज करना पड़ता है। यूज़ ऑफ डिग्री, यूज़ ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो डिग्री की कंपैरिजन होती है। डिग्री आप जानते हैं सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और जो आती है, ठीक है, तो ये डिग्री उसमें शामिल हो जाती है। मॉडल एक्सिलरीज, इसमें भी मॉडल एक्सिलरीज में भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, होते हैं। यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, टेंस फॉर्म एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होती है, मतलब कि डायलॉग जो हम अपने निजी जीवन में बोलते हैं, डायलॉग एक दूसरे के साथ बात करने के लिए जो डायलॉग बोलते हैं, ऐसे ही बहुत सिंपल से डायलॉग आते हैं, बहुत हार्ड आते नहीं हैं। उसके बाद देखेंगे हिंदी। हिंदी का वेटेज कितना है, मतलब कि हिंदी में क्या क्या आता है। तो भाषिक, अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलता, उसमें आता है वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद यानी कि स्रोत और उत्पत्ति, उसके पर्याय, विलोम शब्द, पद भेद आते हैं, पहचान आते हैं, लिंग पहचान आते हैं, पद परिचय आता है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना आता है, रचनात्मक रचनांतरण आते हैं, संयुक्त और मिश्र वाक्य आते हैं, मुहावरे आते हैं और लोकोक्ति आते हैं। ख, उसमें आता है अपठित बोधात्मक प्रश्न, जो आप पढ़े नहीं हैं और जो प्रश्न एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें से प्रश्न और उसमें से आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा जनरल साइंस। हम उसको सिर्फ साइंस भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरल साइंस और साइंस में क्या डिफरेंस है। तो साइंस सिर्फ साइंस आएगा और जनरल साइंस उसमें सोशल साइंस भी आ सकता है और साइंस भी आ सकता है। तो क्लास 8 के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके सिलेबस जो है सेम 1 यानी कि प्रथम सत्र फर्स्ट सेम से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसमें है क्रॉप फूड, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रोनिज्म, फूड प्रिजर्वेशन, मटीरियल, सिंथेटिक फाइबर्स, plastics, metals, non-metals, materials to coal and petroleum, refinery of petroleum, fossil fuels, combustion and flames, living, non-living,
cell structure and functions, conservation of plants and animals, wildlife sanctuaries and national parks, reproduction, asexual and sexual reproduction, reaching the age of adolescence, force, fractional force, gravitational force, thrust and pressure, light reflection of light, multiply reflection, human eye, care of the eye, sound, human eye, loudness and pitch, audible and inaudible sound, chemical effect of electric current, electroplating, natural phenomena, lightning, earthquake, pollution of air and water, सोलर सिस्टम, स्टार एंड कंटेलेशन। तो ये सब जो है जनरल साइंस में आता है। हमारा जो पिछले साल की बुक थी उसमें बहुत सारा था, इस साल की बुक में थोड़ा सा कट कर दिया है। तो बच्चे आपको क्या करना है कि पिछले साल की बुक मिल जाए तो वो साल की बुक जो है, पिछले साल की बुक, उसको आपको अंदर से डीप में पढ़ना है। क्या है कि उसमें से ही पूछे जाते हैं सब प्रश्न। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। साइंस जो है 35 मार्क का आता है और मैथमेटिक्स है उसके भी मार्क्स 35 हैं। तो मैथमेटिक्स में रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, डायरेक्टर एंड इन्वर्जर्स, प्रॉपर्टीज, comparing quantities, percentage, profit and loss, discount, simple and compound interest, algebraic expressions and identities including factorization, linear equation in one variable, understanding quadrilaters, parallelogram, rhombus, rectangles, square kites, measurement, area of plane figure, surface area and volume of cuboid and cylinder, data handling, bar graph, pie chart, organizing डाटा, प्रोबेबिलिटी। तो ये सब जो है मैथमेटिक्स में आता है। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू छात्रे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और ऐसे जिसको भी जो 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो जो है वो ओनली फॉर 8th क्लास, मतलब कि 8वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं और जिनको नवोदय की एग्ज़ाम देनी है, जवाहर नवोदय की एग्ज़ाम देनी है या फिर NMS की देनी है। NMS की एग्ज़ाम जो है वो तो गुजराती मीडियम में आती है। जवाहर विद्यालय की जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आती है। तो जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं या तो उसके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो ये वीडियो ज़रूर से देखें ताकि आपको पता चले कि कितने मार्क का किस में से पूछेंगे और कितने मार्क का वेटेज है। तो वेटेज के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको कोई बुक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और आप इजीली पास हो जाएंगे और मेरिट में भी आ जाएंगे। तो चलिए बच्चे, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।